ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ने लोगों के लिए सरकार का अर्थ बदल दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले दिन से ही गरीबों को सशक्त बनाने का काम किया है और नए भारत के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रयास कर रही है, जबकि पहले इन समस्याओं को स्थायी माना जाता था। श्री मोदी ने कहा कि 100% सशक्तिकरण का अर्थ भेदभाव और तुष्टीकरण को समाप्त करना तथा प्रत्येक गरीब को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उपलब्ध कराना है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम आवास योजना, छात्रवृत्ति हो या पेंशन योजनाएं, प्रौद्योगिकी की सहायता से सभी जगह भ्रष्टाचार की आशंका न्यूनतम कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने लगभग 9 करोड़ फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर योजनाओं के लाभ प्रदान करने में हेराफेरी और अन्याय समाप्त कर दिया है। गरीब कल्याण सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित किया गया। इसके साथ ही इसे देश भर में राज्य की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश भर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता से सीधे बात करने का अवसर मिला और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सुझाव मिले। श्री मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त भी जारी की। श्री मोदी ने देश भर में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शिमला में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल हुए। श्री योगी ने इस अवसर पर प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 8 वर्षों में तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आज समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह, अजय मिश्रा टेनी, महेंद्र नाथ पांडे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, एसपी सिंह बघेल और कौशल किशोर सहित अन्य मंत्री विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां हजारों लाभार्थी भी सीधे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े थे। विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन आज विधानसभा में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कई वर्षों बाद सदन में गंभीर चर्चा हुई है, इससे सदन की गरिमा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए बजट पर अब तक नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सहित 124 सदस्यों ने अपने विचार सदन में रखे हैं। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि पिछले 5 वर्षों में राज्य के बजट का दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में प्रदेश का बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का था, जो आज 2 गुने से भी अधिक बढ़कर 6,15,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं और उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में इस दिशा में कार्य करके दिखाया है। विधानमंडल की कार्यवाही आज बजट पारित कराने के साथ ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए विधायकों की विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवारों ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए पर्चे भरने का आज अंतिम दिन था। प्रदेश से राज्य की 11 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इन उम्मीदवारों में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन दास अग्रवाल, वर्तमान राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, मिथिलेश कुमार और के लक्ष्मण शामिल हैं। भाजपा ने राज्य से 2 महिलाओं दर्शना सिंह और संगीता यादव को उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों ने भी आज पर्चे भरे। समाजवादी पार्टी के जावेद अली, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पहले ही नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। बरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह एक एम्बुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मृत्यु हो गई। सभी मृतक पीलीभीत के निवासी थे। दुर्घटना फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के शंखा पुल पर हुई। एम्बुलेंस दिल्ली से मरीज और उनके परिजनों को लेकर पीलीभीत जा रही थी। पुलिस ने बताया कि हादसा ड्राइवर को झपकी आ जाने के कारण हुआ। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।